तो ये मैं बोल सकता हूँ कि लाइफ चेंजिंग सेशन आपका हो सकता है। ठीक है, अब शुरुआत करने से पहले मुझे आज देखो, आज अपने वर्कशॉप का लास्ट डे है, आखिरी दिन है अपनी वर्कशॉप का, और लास्ट डे को हम थोड़ा सा यादगार मनाएंगे। और आज का सेशन मतलब लिटरली बहुत अमेजिंग होगा, मजा बहुत आएगी। शुरू करने से पहले अपने थोड़ा दिमाग के पर्दे ओपन करना। ठीक है, अब अगेन जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, अगर मैं पैराशूट पहन के एरोप्लेन से कूदूं और मैं पैराशूट को खोलूं ही ना, तो क्या बच पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं बच सकता। उसी तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, अगर वो खुला रहेगा तो उसे समझ आएगा, वरना कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसलिए मैं कैमरा ऑन करने का बोलता हूँ, क्योंकि कई लोग क्या रहता है, या तो लेट के सेशन देख रहे होंगे, तो खाना खाते खाते देख रहे होंगे। देखो भाई, अगर आप लेट के सेशन देख रहे हो तो इस सेशन को अभी छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि विद्या की इज्जत करना सीखो पहले तो यार, है ना? क्योंकि जो ये नॉलेज है वो विद्या होती है, उसकी इज्जत करना सीखो, तब जाके सफलता मिलने वाली है। दूसरी चीज, खाना खाते खाते देख रहे हो तो खाना ही खा लो, ये छोड़ दो, कोई एक काम करो एक बार में। ठीक, क्लियर हो रहा है? और अगर ये दोनों काम नहीं कर रहे हो तो कैमरा ऑन करो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन हमारे साथ आज लोग नए ज्वाइन हुए हैं। इतने सारे लोग ज्वाइन हुए तो देखें तो यार, क्या बात है। तुषार मोरे, अच्छे लग रहे हो भाई। सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं यार कैमरे में, क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये स्माइल होना सबके चेहरे पे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? चलो ठीक है, ओके 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 ओके। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सेशन की तरफ, कि आज का सेशन एग्जैक्टली है क्या। आज का सेशन जो आपको टाइटल मिला होगा, वो टाइटल है कि हाउ टू अर्न 50,000 रुपीज इन 30 डेज। अपना 50,000 रुपए हम कैसे कमाए मात्र 30 दिन के अंदर अंदर, ये हमारे सेशन का आज टॉपिक है। पर बिफोर वी स्टार्ट, शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना इंपॉर्टेंट समझता हूं। देखो, इस चीज को मैं एंड में बताऊंगा कि हमें 50,000 कैसे कमाना है, पर 50,000 कमाने से पहले वो इंसान बनना जरूरी है जो महीने का 50,000 कमाता हो, राइट? आपको कोई भी नॉलेज दे देगा कैसे कमाना है, आपको कोई भी बता देगा, आपको कोई भी बता देगा कि कैसे करना है, कैसे कमाना है, क्या क्या करना पड़ेगा, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि इसके फंडामेंटल क्या है, इसके पहले की प्रोसेस क्या है, इसकी डीप थिंकिंग क्या है, तो आप नहीं कमा पाओगे। रोड मैप तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी मैं अर्निंग के बारे में ऐसा बात नहीं करता। मैंने मात्र 16 दिन के अंदर अंदर 1 लाख रुपए इससे करे हैं लीड्स ग्रुप से। तो सोचो, पोटेंशियल है, अगर मैं 1 लाख कर सकता हूं तो आप 50,000 भी कर सकते हो। ठीक है, सो सेशन को ध्यान से समझना, जो जो चीजें आज मैं बताऊंगा उनको अपनी जिंदगी में उतारना जरूर। ठीक है, तो जो मैं टारगेट बताऊंगा वो एंड में बताऊंगा। ठीक है, जो टारगेट की बात होगी वो एंड में होगी, और उससे पहले मैं कुछ आपसे बातचीत करूंगा, कुछ मैं चीजें आपसे पूछूंगा, कुछ मैं चीजें आपको बताऊंगा जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लीड्स गुरु का पार्ट बने हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जिंदगी में हम चेंजेस ला पाए। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो सबके लिए है। अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आप एक पेरेंट हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो अगर आप अपने माँ बाप के साथ भी इसको देखना चाहते हो तो देख सकते हो, उनको दिखाओ ये सेशन, क्योंकि ये सेशन सबके लिए है, ये सेशन लिटरली सबके लिए है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ इसको देखना चाहते हो तो इसको आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं, आज के सेशन का टाइटल है क्या। ठीक है, अगर जो सबके लिए सेशन है, इसका मतलब ये कि सबके सपने होना चाहिए। अगर किसी के सपने, जिस इंसान के सपने, उसके लिए आज का ये सेशन है। तो आज के सेशन का जो दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक तो आपको मिल गया, दूसरा टॉपिक है वो है जिद है तो जीत जीत है। जिद है तो जीत है। आई एम नॉट एबल टू हियर। अगर किसी को आवाज ना आए तो मुझे एक बार कमेंट में बता देना, क्योंकि किसी किसी को नहीं आती, बाकी सबको आ रही थी। जिसको नहीं आ रही उसका नेटवर्क चेक कर लो एक बार। अगर आप सभी को आवाज आ रही है तो एक बार यस टाइप कर दो, मुझे इजी पड़ जाएगा। हैंड रेस कर देते तो मिट जाता है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे पता है बहुत मोटिवेटेड हो, मुझे पता है सबको सबको जानना है सर कैसे कमा लिए आपने इतने। सर हमें भी बताओ सर, क्या है वो सकला का बूम बूम वाली पेंसिल का है ना? चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सफलता एग्जैक्टली होती क्या है, व्हाट इज सक्सेस। देखो, हमें एट द एंड पे सबको सक्सेसफुल होना है, आपको सक्सेसफुल होना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, सबको सक्सेसफुल होना है। तो पहले पता तो चले कि सफलता होती क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसमें करना क्या क्या पड़ता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वो जीवन नहीं जी रहे हो जो आप जीना चाहते हो, तो अभी आप नहीं हो सक्सेसफुल, राइट? सक्सेसफुल का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, आज हम इससे भी समझने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सफलता का मतलब होता क्या है, व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस होती क्या है?
आज सबको सफल होना है, एग्जैक्टली ये चीजें हमें पता है। अगर हम किसी से भी पूछते हैं डू यू वांट टू सक्सेस, आपको सक्सेस होना है, आपको सक्सेसफुल होना है, अगला क्या बोलेगा? हाँ मुझे होना है, मुझे होना है भाई। किसको नहीं होना सफल जीवन में? सबको सफल होना है। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, भारत के अंदर 70 से 80% लोग एक मीडियोकर लाइफ जीते हैं। 70 से 80% लोग एक मीडियोकर लाइफ जीते हैं। मीडियोकर से क्या मतलब है मेरा? 70 से 80% लोग ऐसे हैं भारत में जो अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, जैसा जीवन वो जीना चाहते हैं वैसा नहीं जी रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ आई तो आप रियलाइज करोगे कि मैं सही कह रहा हूं। इसमें मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड में ये बात बोल रहा हूं, फैक्ट में मैं बात कर रहा हूं। अब इस पे हम देख सकते हैं आसपास के जो लोग आज आगे नहीं बढ़ रहे लाइफ में, ठीक है, जो लोग आज लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे, भले हमारे मोहल्ले वाले हों, हमारे फैमिली मेंबर्स हों, इनफैक्ट कोई भी हो, राइट, तो वो अगर नहीं जी रहा है वैसी लाइफ तो वो सक्सेसफुल नहीं है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसे समझते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं कि सक्सेस एग्जैक्टली है क्या, सक्सेस का मतलब होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने जब मेरी करियर की शुरुआत करी थी तो आज से 2 साल पहले, एग्जैक्ट 2 साल पहले मैंने मेरी करियर की शुरुआत करी थी, ठीक है। मतलब जब मैं 12th पास आउट हुआ और फर्स्ट ईयर के बीच में, ये समझ लो कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बीच, मतलब फर्स्ट ईयर से पहले और 12th पास आउट के बाद मैंने स्टार्ट करी थी मेरी जर्नी। अब एज अ मिडिल क्लास सबके सबके साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरे साथ भी हैं, मतलब अब तो नहीं है, खैर मुझे पता है उनको ओवरकम कैसे करना है, उनको खत्म कैसे करना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, जैसे ही मैं जब 12th पास आउट हुआ तो मैं ऑलरेडी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा था, क्योंकि जब आप पास करते हो तो आपको दे दी जाती है कुछ फील्ड कि सर आप ये कर लो, आप ये कर लो, मतलब माँ बाप बोल देते हैं कि इन फील्ड में चले जाओ, 4-5 फील्ड मुझे भी मेरे घर वालों ने पकड़ा दी कि आप इसमें जा सकते हो, इन फील्ड में आप आगे जाके अपना करियर सेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज हुई। अब इसके बाद अब क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें आई, तो वो उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं कि मैंने क्या करा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो इन 2 सालों में मैंने सीखा है, 2 साल में जो भी मेरी लर्निंग हुई है, इससे मैंने एक चीज सीखी है कि सफलता का मतलब है, सफलता का मतलब है ना रुकना। सफलता का जो मतलब है, जो मतलब जो उसका अर्थ है वो है ना रुकना। अब कैसे? देखो, सफलता कोई मंजिल नहीं है, सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, सक्सेस एक यात्रा है, सक्सेस एक जर्नी है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? थोड़ा सा बहुत थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा माइंड अपना ओपन करना। आज मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, ये सेशन लिटरली बता रहा हूँ, आप किसी भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, कुछ भी चीजें सुन के आ जाओ, जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो यूनिक है, और ये इतनी मेरी गारंटी है कि ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी। और इतनी मैं ये तो बात गारंटी से कहता हूँ, जो भी आज का सेशन अटेंड कर रहा है उसकी लाइफ में चेंजेस बहुत जल्दी आएंगे अगर वो अमल में लाता है चीजों। मुझे पता है 500 लोग हैं एंड तक नहीं टिकने वाले, क्योंकि उनको होना ही नहीं है, तो जो नहीं टिकने वाला वो अभी छोड़ दो, क्योंकि हाफ नॉलेज सबसे ज्यादा बेकार नॉलेज होती है, राइट। सो वापस चलते हैं सेशन में, बहुत ध्यान से समझना। जो चीजें मैंने समझी, जो मैं चीजें मेरे ट्रेनर ने, मेरे गुरु ने, इनफैक्ट मैं बोलूंगा मेरे गुरु ने मुझे सिखाई, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सफलता का क्या मतलब? सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता कोई एक डेस्टिनी नहीं है, सफलता एक यात्रा है, वो एक जर्नी है कि हम उस जर्नी में इंसान कैसे बन रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब मैंने बोला कि यात्रा है, ठीक है, यात्रा है। मुझे इसलिए सरकारी नौकरी वालों से बड़ी प्रॉब्लम है। सरकारी जो नौकरी वाले होते हैं, मुझे उनसे थोड़ी, मैं विद रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, मैं किसी प्रोफेशन को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कहने का क्या मतलब होता है, जब किसी की मतलब प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब उनकी जॉब लग जाती है तो वो मान के चलो, अगर किसी की आईपीओ बन गया बैंक में, ठीक है, आईपीओ की नौकरी लग गई, तो वो अपने आप को सफल समझ लेता है, वो सक्सेसफुल समझ लेता है अपने आप, उसकी एक नौकरी लग गई वो सक्सेसफुल हो गया, राइट। अगर कोई आईएएस बन गया वो सक्सेसफुल हो गया, किसी ने कोई किसी कंपनी का मैनेजर बन गया वो सक्सेसफुल हो गया। ये सक्सेस नहीं है, ये तो आप एक डेस्टिनी पे जाकर रुक रहे हो, और रुकने का मतलब सफलता नहीं होता, कभी भी रुकने का मतलब सक्सेस नहीं होता। आप कितने भी बड़े बड़े इंसान को देखो जिसको आज आप सुनते हो, ठीक है, जिसको आज आप सुनते हो, जिससे इंस्पायर होते हो, डेफिनेटली आप उनके फैन हो या कहीं ना कहीं उनको मानते हो, राइट। तो वो लोग रुकते नहीं है, वो लोग कभी भी रुकते नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता एक यात्रा है। उस यात्रा में हम इंसान कैसे बन रहे हैं, उस यात्रा में हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है, उस यात्रा में हम बढ़ कैसे रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मेरा समझाने का क्या मतलब है। बहुत देखो, कमेंट अभी मत करना, जब कमेंट करने का बोलूंगा तो हम आराम से कमेंट करेंगे। आज का सेशन बहुत मजेदार होगा, लिटरली बता रहा हूँ, मतलब अभी तक का सेशन ऐसा नहीं हुआ होगा, इतनी मेरी गारंटी है। कोई बोर नहीं होगा इस सेशन में, और मजा बहुत आएगी, मतलब मजा आएगी, देखते हैं, ठीक है। सो अपन बढ़ते हैं आगे, बहुत ध्यान से सुनना, मेरा बताने का क्या मतलब है। अब 2 प्रकार की सफलता होती है, ठीक है। अब सक्सेस भी
दो टाइप की होती है, दो टाइप की सफलता होती है। अब सफलता बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा डीप में जाएंगे हम चीजों को, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को अगर हमें करना है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको एरोप्लेन चलाना है, अगर मैं आपसे अभी बोल दूं कि जाओ चला के आ जाओ, क्या लगता है चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। आपको सिखाया जाएगा कि एरोप्लेन कैसे चलाना है, तो चला पाओगे? बिल्कुल चला पाओगे। तो सक्सेस कोई टेस्ट एंड ट्रायल चीज नहीं है कि इसमें तुक्का करके देखते हैं हो जाएगा, नहीं। ये भी एक फंडामेंटल्स है इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक चेंजेस आते हैं। क्लियर हो रहा है? अब देखो बहुत ध्यान से समझना, सफलता एग्जैक्टली होती कितने टाइप की है। दो तरीके की सफलता होती है, ठीक है? दो तरीके की सफलता होती है। एक होती है अपने परिवार के लिए सफल होना। बहुत, अगर जो लिखता है कॉपी पेन उठा लो सबसे पहले, तो मुझे पता है सुनने में भी मजा आ रहा है, पर कॉपी पेन भी उठाओ। मैं 2 मिनट दे रहा हूं सबको, सुनने में तो सर अलग मजा आता है, सर आप बोलते रहो सर, लिख लो। काम आती है चीजें लिखने से हकीकत होती है चीजें। कई बार ये हो जाता है कि चलो भगवान जी हमारा मन नहीं पढ़ पाए, हमें किताब तो पढ़ लेंगे, इसने ये लिखा है चलो देख तो लूं क्या लिखा है, तो लिखो। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, कॉपी पेन उठा लो सब अपने अपने। मैं चीज देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अभी भी कैमरा ऑन नहीं करा है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो वर्कशॉप में, आप इसका हिस्सा नहीं हो कहीं ना कहीं। अगर आप 4 लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे नहीं, तो आप हिस्सा नहीं हो फिर उसका। तो कहने का क्या मतलब है कि हिस्सा बनो बाबू भैया, हिस्सा बनो वर्कशॉप का, इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, 2 मिनट हो चुके हैं। आई होप आप सभी ने कॉपी पेन उठा लिया है। कई लोगों की कॉपी पेन मुझे दिख भी रही है। मेरी ये दुआ है कि भगवान आप सभी की प्रार्थनाएं पूरी करे। ठीक है, चलो लिखना चालू करो। दो तरीके की सफलता होती है, 2 टाइप्स ऑफ सक्सेस। ठीक है, पहली तो अपने परिवार के लिए सफल होना, खुद की फैमिली के लिए सफल होना। दूसरी सफलता होती है बहुत सारे परिवारों के लिए सफल होना। बहुत ध्यान से समझना क्या बताने वाला हूं। पहली सफलता क्या है? खुद के परिवार के लिए सफल होना। ठीक है, दूसरी सफलता क्या है? बहुत सारे लोगों के परिवार के लिए सफल होना। ठीक है, अब दो 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 सफलता होती है, एक छोटी सफलता हो गई, एक बड़ी सफलता हो गई। ठीक है, इसका क्या मतलब है बता रहा हूं, इसका क्या मतलब है बहुत ध्यान से समझना। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, सफलता क्या है इसको ध्यान से समझते हैं। मान के चलो किसी को आईएएस बनना है, तो वो आईएएस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अपने परिवार के लिए आईएएस बना। भारत में कितना क्या चल रहा है आप सभी को पता है, कितनी सेवा समाज सेवा क्या होता है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो समझदार हो आप लोग यहाँ पर। तो अगर कोई इंसान को आईएएस बनना है तो वो अपने परिवार के लिए सफल हो रहा है। किसी इंसान को सेल्स टारगेट पूरा करना है तो वो अपने परिवार के लिए सफल हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं दोनों सफलता में फर्क क्या है, और एक मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, मैं यहाँ पे अजय सर का एग्जांपल दूंगा। अजय सर कौन है? आई होप आप सभी जानते हो, जो अपने कंपनी के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। ठीक है, अब अजय सर की मतलब मैं तो अभी बहुत सारी बातें बोलूंगा, बताऊंगा उनके लिए भी कि सर आपकी वजह से कितने सारे लोगों की जीवन में चेंजेस आए हैं। सर की वजह से मैं तो ये दुआ करता हूँ, हमेशा दुआ करता हूँ कि सर बहुत लंबी उम्र हो, अच्छी जिंदगी हो, जो वो अपने सपने पूरे करना चाहे उनके सपने वो पूरे हों, क्योंकि उन्होंने एक नहीं 100 नहीं हजारों लोगों की जिंदगी में चेंजेस लाए, और लाइफ एग्जाम्पल में। राइट, तो उनने क्या करा, उनने छोटी सफलता नहीं ली, उनने खुद के लिए सफलता नहीं ली, उनने बहुत सारे लोगों के लिए सफलता दी। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? तो छोटी सफलता और बड़ी सफलता क्या है इसे समझते हैं। ठीक है, अब इसे समझते हैं। छोटी सफलता क्या है? खुद के लिए हमने चीजें कर ली, खुद का हमने टारगेट पूरा कर लिया। बट मान के चलो कई लोग ऐसे होते हैं देश में, जो खुद के लिए काम नहीं करते, दूसरों के लिए काम करते हैं। मान के चलो जैसे अजय सर है, अगर उनको खुद के लिए करना होता तो आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ना होता, ये इतना ज्यादा कमीशन ना होता, इसमें इतने ज्यादा लोग सक्सेस ना हो रहे होते, इतने सारे लोगों का रोजगार नहीं चल रहा होता, इतने सारे परिवारों का जीवन नहीं चल रहा होता, इतने सारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अपने सपने पूरे कर रहे हैं, कई आईफोन ले रहे हैं, कई लैपटॉप ले रहे हैं। अगर मैं ये प्रेजेंटेशन ले रहा हूं तो मैं लैपटॉप ले रहा हूं, मैं नहीं ले पाता 75,000 का लैपटॉप इस एज में, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। क्लियर हो रहा है? तो एक इंसान जरूरी है जो हमें रास्ता दिखाए, और ऐसे इंसान को ही बड़ी सफलता कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग अभी अभी सब खुद की सेल के लिए सोच रहे हैं कि मेरी अर्निंग हो जाए, तो ये छोटी सफलता है, ये एक छोटी सक्सेस है।
बट अगर हम ये सोचे कि मेरी पूरी टीम अर्न करे, मेरे पूरे फैमिली अर्न करे, मेरे सारे लोग अर्निंग करें, तो वो बड़ी सफलता है। अब बहुत ध्यान से समझना, कई आईएएस ऐसे होते हैं जो आईएएस बनने के बाद बहुत सारे लोगों को आईएएस बनाते हैं, वो बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, वो बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं कि आईएएस कैसे बनना है। क्लियर हो रहा है आप सभी को, समझ आ रहा है? कई आईएएस ऐसे होते हैं जो आईएएस बनने के बाद बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं आईएएस बनने में। कई मैनेजर ऐसे होते हैं जो मैनेजर बनने के बाद बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं मैनेजर बनने में। कई लोग ऐसे होते हैं जो, क्या बोलूं, कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब आईपीओ बन जाते हैं या एक बैंक में अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं, तो वो उनको एजुकेट करते हैं, उनको सिखाते हैं और उनको आईपीओ बनाते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इसका क्या मतलब है कि वो बड़ी सफलता कर रहे हैं, खुद के लिए सफल नहीं हो रहे, वो दूसरों के लिए सफल हो रहे हैं। और अगर आप दूसरों के लिए सफल हो रहे हो तो एक थॉट है, एक कोट है, पता नहीं एग्जैक्ट किसने कहा था ये कोट, कि अगर आप दूसरों के सपनों के लिए काम करते हो तो आपके सपने ऑटोमेटिक पूरे होना चालू हो जाएंगे। ये इनिशियली मुझे समझ नहीं आती थी, जब मुझे नया नया सेशन ऐसा मिलता था। मैं समझ रहा हूँ आप लोग के साथ भी ऐसा सेशन नया हो रहा है। कई बार तो समझ नहीं आता, सर दूसरों के लिए क्या करें सर अभी खुद के लिए तो कर लें सर पहले। सर 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 समझ नहीं आया सर ये चीज। सर दूसरों को कैसा, मतलब अगर वो मेरे साथ शुरू ही नहीं कर रहा तो मैं उसका जीवन कैसे चेंज करूँ? कहने का क्या मतलब है मेरा कि पहले अंदर से हम चेंज करें, पहले हम अपने दिमाग से चेंज करें चीजों को। क्लियर हो रहा है? अब सफलता क्या है इसे समझते हैं, ठीक है? सक्सेस एग्जैक्टली है क्या, इसे समझते हैं। बहुत ध्यान से समझना, जो मैं चीजें बता रहा हूं ये चीजें आपका थोड़ा सा माइंड आज ओपन करेंगी, थोड़ा सा आज आपका दिमाग खुलेगा कि एग्जैक्टली मुझे सफलता चाहिए और मुझे क्यों नहीं मिल रही, किन कारणों से मैं रुक रहा हूं, किन कारणों पे मुझे काम करना है, किन रीजंस पे मुझे काम करना है। ठीक है, अब मान के चलो किसी को आईएएस बनना है, वो उसके लिए सफलता है। किसी को आईपीओ बनना है, वो उसके लिए सफलता है। किसी को किसी बैंक में मैनेजर बनना है, वो उसके लिए सफलता है। किसी को अपना सेल्स टारगेट पूरा करना है, वो उसके लिए सफलता है। क्लियर हो रहा है? एग्री हो? टाइप यस अगर एग्री हो तो, टाइप यस अगर एग्री हो तो। मुझे सबके कमेंट चाहिए, जितने लोग हैं, 500 लोग सेशन में, 500 के 500 लोगों के मुझे कमेंट चाहिए। थोड़ा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा करो, फ्रंट फुट में आना सीखो हमेशा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब एक चीज नोटिस करना, अगर किसी को आईएएस बनना है तो उसके लिए आईएएस एक सफलता है, मतलब उसकी एक मंजिल है जो जहां तक उसको पहुंचना है। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, मान के चलो किसी को अगर वेट कम करना है, अगर किसी का वेट ज्यादा है, किसी का वजन ज्यादा है, उसे वेट कम करना है, तो वो उसके लिए एक सफलता है। अब आप एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, कुछ है जो नहीं है जो चाहिए। समझ आया? समझ आया? समझ आया? समझ आया? किसको आया? किसको समझ आया? कुछ है जो नहीं है जो चाहिए। ग्रेट, ग्रेट। जिसको नहीं आया इस लाइन को दोबारा रिपीट करके दिमाग पे चलाओ। कुछ है जो नहीं चाहिए, जो नहीं है जो चाहिए। थोड़ा सा बताता हूँ, कई लोग को समझ आता है, कई लोग को नहीं आया। एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा मैं माइंड की एक्सरसाइज करा रहा हूँ यार। दिमाग घर पे पड़े पड़े लॉकडाउन में दिमाग को हम लोग एकदम खाली कर रहे हैं, थोड़ा जोर दो इस पे। ठीक है, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो किसी को वेट कम करना है, अगर उसका कोई वेट ज्यादा है और अगर उसे वेट कम करना है, तो जो ये बीच की प्रोसेस है, वो उसको एक फिगर चाहिए, उसको अपना एक फिगर चाहिए, उसे एक बॉडी चाहिए, तो वो उसके लिए सफलता है। अगर किसी को यूपीएससी करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, तो वो उसके लिए एक सफलता है। तो बीच की जर्नी जो नहीं है, जो उसके पास नहीं है, वो एक सफलता है। एक मिनट रुकना। आई होप आप सभी को मैं क्लियर कर पा रहा हूँ चीजें। मैं थोड़ा सा माइंडसेट देना चाह रहा हूँ कि जो 50,000 अगर आपको एक महीने में करना है, आसान बहुत है पर मजाक नहीं है। कई लोगों की सैलरी होती है महीने की। आई नो आप लोग अफिलिएट मार्केटर हो, आप लोग के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पर माइंडसेट होना इंपॉर्टेंट है ना। जो इंसान कमा रहा है वो माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ जिसको ये समझ नहीं आया। कुछ है जो नहीं है जो चाहिए, है ना? समझना इस चीज को। मान के चलो हम यहाँ पर हैं, ठीक है, ये यहाँ पर हम हैं और ये हमारी डेस्टिनी है, यहाँ हमें जाना है, ये हमारी सक्सेस है। ये किसी का वेट लॉस हो सकता है, किसी के लिए यूपीएससी हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है। तो जो ये बीच की रास्ता है, जो ये बीच का रास्ता है, वो उसे पार करना है, वो उसके लिए सफलता है। तो ये बीच का रास्ता पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसे समझ गए, इसे समझते हैं।
बहुत ध्यान से समझना, जो ये बीच का रास्ता है, अगर हम यहाँ पर हैं, थोड़ा दिख रहा है मेरा हाथ आप सभी को, मुझे पता नहीं है, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पर हैं और हमें यहाँ पहुंचना है, तो इस रास्ते को कवर करना सक्सेस है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ओके। हार्ड वर्क वगैरह तो वो ऑर्डिनरी चीज है, ये तो हर किसी को पता है, हार्ड वर्क से ही सक्सेस होती है, किसको नहीं पता आज के टाइम पे। हार्ड वर्क के पहले क्या चीजें लगनी है वो तो पता हो, विथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क तो नेसेसरी है, वो तो चाहिए, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो हमें पता है, राइट, पर उसके लिए क्या चाहिए ये समझते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आज मैं भोपाल में बैठा हूँ, ठीक है, मैं मध्य प्रदेश में भोपाल में बैठा हूँ और मुझे दिल्ली जाना है। मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मैं भोपाल में बैठा हूँ और मुझे दिल्ली जाना है, पर शर्त यह है मैं हिलूंगा नहीं यहां से, पर शर्त यह है मैं हिलूंगा नहीं यहां से, मैं उठूंगा नहीं, मुझे दिल्ली जाना है, मैं भोपाल में हूं, मुझे दिल्ली जाना है, पर मैं उठ नहीं सकता यहां से। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता सर, आपको जगह छोड़ना पड़ेगा, प्रेजेंट से निकलना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस हो पाओगे, तब जाके आप तब जाके आप दिल्ली पहुंच पाओगे, आप बैठे बैठे दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं भोपाल में हूं और मुझे दिल्ली जाना है, मैं भोपाल में हूं, मुझे दिल्ली जाना है और भोपाल से दिल्ली तक का सफर मुझे तय करना है, पर शर्त ये मैं यहां से नहीं हिलूंगा, मैं यहां से उठूंगा नहीं। क्या लगता है पहुंच पाऊंगा? सबको पता है, नो सर, नहीं पहुंचने वाले। सब बताओ क्या मैं पहुंच पाऊंगा? आपका आंसर जानना चाह रहा हूं। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी, मुझे ये जगह छोड़नी होगी, मुझे प्रेजेंट से निकलना होगा, जो वहां पे मैं आज हूं वहां से मुझे निकलना पड़ेगा। समझ आ रहा है आप सभी को, समझ आ रहा है? थोड़ा सा और मैं आपको समझाता हूँ। अगर 6 महीने पहले आप जैसे थे, अगर 6 महीने बाद भी आप वैसे हो, तो आपने क्या सीखा, क्या अचीव करा, क्या स्किल लिया आपने? अगर जैसे आप 6 साल पहले थे, अगर 6 साल बाद भी आप वैसे ही हो, तो क्या करा फिर आपने, सीखा क्या आपने फिर? 3 महीने पहले जो आपके पास स्किल्स थी वही स्किल आज है, तो आपने करा क्या फिर? मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं क्या करा आपने? अगर हम 6 साल पहले भी वैसे थे, आज भी हम वैसे हैं, तो क्या करा? 6 महीने पहले जो स्किल थी आज भी वही स्किल है, तो करा क्या फिर? कुछ भी नहीं। अगर आप कल से बेहतर आज नहीं बन रहे हो, तो यात्रा हो कहां रही है, जर्नी जा कहां रही है? आप तो स्टक हो, आप तो रुक रहे हो ना, आप तो जिद करके बैठे हो कि नहीं मुझे दिल्ली जाना है, पर मैं यहां से नहीं उठूंगा। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है क्या बताना चाह रहा हूं मैं? इसको आप कंफर्ट जोन बोलो, इसको आप जो बोलना चाहे बोल सकते हो, राइट। कहने का क्या मतलब है कि कल से बेहतर अगर आप आज नहीं बन रहे हो, तो जर्नी हो ही नहीं रही है, जर्नी हो ही नहीं रही है। तो आप, इसका मतलब है कि निकल नहीं रहे हो, जहां पर आप हो, जहां पर आप हो वहां से आप हट ही नहीं रहे हो। अगर आपको यहां तक पहुंचना है, पर आप तो यहाँ स्टक होके बैठे हो, आप जिद करके बैठे हो, मैं मुझे यहाँ पहुंचना है सर, बिल्कुल पहुंचना है, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, मुझे बताओ कैसे निकलूंगा, मुझे बताओ सर मैं यहाँ तक कैसे पहुंचू, पर मैं उठूंगा नहीं। पॉसिबल है? क्या लगता है 50,000 आएगा, 5 रुपए नहीं आएगा महीने का? समझ आ रहा है? वो बात अलग है, टीम में कोई अच्छा इंसान हो जो पैसे इनकम दे दे, पर 5 रुपए नहीं आएंगे अगर यहां से नहीं उठे तो। तो कहने का क्या मतलब है, अगर चलोगे ही नहीं तो पहुंचोगे कैसे? अगर चलोगे ही नहीं तो पहुंचोगे कैसे? अगर मैं भोपाल में रह के हिलूं ही ना, मैं भोपाल में रह के हिलूं ही ना, और मैं बोलूं कि यार मुझे दिल्ली पहुंचा दो, मुझे दिल्ली पहुंचा दो, मुझे दिल्ली किसी भी हाल में पहुंचा दो, मुझे हिलना नहीं है, दिल्ली को यहाँ ले आओ, एक काम करो, दिल्ली को भोपाल ले आओ, मुझे दिल्ली नहीं जाना, मेरा बहुत मन है, मैं यहाँ से, मेरा मन बहुत है, मैं जाना नहीं चाहता, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, एक काम करो दिल्ली को यहाँ ला दो। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या ये पॉसिबल है? आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, जीवन में करना बहुत कुछ है सर, सर मुझे यहाँ जाना है सर, पर मुझे यहाँ से नहीं उठना, मुझे यहाँ से हिलना नहीं है। क्या लगता है कुछ परिवर्तन आएंगे? नो नो नो। सबके सब समझदार हो तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते फिर चीजों को? क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं है। जो ये ट्रेनिंग है, ये रामायण में जामवंत का काम कर रही है, पता है आप सभी को?
आपके दिमाग के जो नट बोल्ट हैं वो ओपन कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? इसको पर्सनली नहीं लेना है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले। मैंने क्या बोला, जो चीजें मैं बता रहा हूँ अभी तक किसी ट्रेनिंग में नहीं बताया गया होगा, सीरियसली बता रहा हूँ। एंड में रुकना जरूर, कुछ मजेदार चीजें भी होंगी, ठीक है, मतलब लेट्स सी, मजा आएगा। तो दिल्ली यहां नहीं आएगी, छोड़ना पड़ेगा, हमें चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो एक बात मान लो, जहां पर आप हो, जो स्किल्स आपके पास हैं, जो स्टैंडर्ड है आपका, जो नॉलेज आप रखते हो, उससे आप सफलता तक नहीं पहुंच सकते। सिंपल सी बात है। जहां पर आज आप हो, जहां पर आज आप हो, जो स्किल्स आपके पास हैं, जो नॉलेज आपके पास है, जिस स्टैंडर्ड में आप हो, जो चीजें एक्टिविटी कर रहे हो, जहां से आप सफलता तक जाना चाहते हो, वहां नहीं पहुंच पाओगे। राइट डाउन यस इफ यू आर एग्री, राइट डाउन यस अगर आप एग्री हो तो, टाइप यस करो अगर आप एग्री हो तो। सो फाइनली, सो चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो फाइनली क्या करना पड़ेगा, हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मुझे यहां से यहां जाना है भाई, तो उठना पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं जाऊंगा, दिल्ली भोपाल नहीं आ सकती, मुझे भोपाल से दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे उठ के कष्ट करने हैं, चेंज करना है, राइट। तो हैबिट को चेंज करना होगा, पर चेंज करना सबसे मुश्किल आदत है। किसी आदत को चेंज करना सबसे मुश्किल आदत है। ये बात मतलब मैंने खुद नोटिस करी है। जब मैं करता था, तो कई लोग बोलते थे 3 बजे उठ के चीजें करो। यार 3 बजे उठ के, मजाक है क्या भाई? हलवा थोड़ी है कि 3 बजे उठ के पढ़ना चालू कर दो, 3 बजे उठ के ट्रेनिंग लो, 3 बजे उठ के ये करो वो करो, चल रहे। फिर मैंने देखा कि कुछ परिवर्तन तो हो ही नहीं रहे जिंदगी में, कुछ चेंजेस तो आ नहीं रहे। मैंने बोला चलो मान लेता हूँ यार बात। सीरियसली बता रहा हूँ, 21 दिन करी थी और 21 दिन के 22वें दिन में रिजल्ट्स आना चालू हुए थे। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अगर सामने वाला बता रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई समय बर्बाद तो करेगा नहीं है ना? अगर जो मैं चीजें बता रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास अनंत समय है और जो मैं बर्बाद करने आ रहा हूँ। 3 घंटे से 2 घंटे या 1 डेढ़ घंटे से मोबाइल ओपन नहीं करा, नोटिफिकेशन ओपन नहीं करी मैंने। समझ रहे हो? ये भी टाइम नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि इससे पहले सेशन की तैयारी करनी थी। सेशन की तैयारी करने के लिए मैं ये नहीं चाहता था कि कुछ भी आके बताऊं। मेरा सेशन अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे ये पर्पस है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए, और अगर चेंजेस आओ तो कहीं ना कहीं भगवान को शुक्रिया बोलो। मैं हर एक इंसान को शुक्रिया बोलता हूँ जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस आए, जिसकी वजह से मैं लीड्स गुरु में आया, जिसकी वजह से मैंने करियर की शुरुआत करी, जिसने मुझे गाइड करा, जिसने मुझे सिखाया, जिस इंसान ने मुझे ट्रेनिंग दी। भले मैंने उस इंसान से यूट्यूब पे सीखा हो, भले मैं उससे आज तक लाइव ना मिला हूं, पर मैं उसको रिगार्ड देता हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने मुझे जो सिखाया, जो मुझे माइंडसेट दिया, जो बातें दी, वो इंपॉर्टेंट थी। समझ आ रहा है? तो रिगार्ड देना सीखो सबसे पहले। कुछ छोटी छोटी, ऐसे तो मैं कभी ट्रेनिंग दूंगा ना, आने वाले समय में ट्रेनिंग होगी। अगर आपकी डिमांड हुई तो अजय सर से बोलना, हम ट्रेनिंग करेंगे फिर से। ठीक है, बोलना सर हमें चाहिए ट्रेनिंग सर, एनी हाउ, तो वो ट्रेनिंग होगी, ठीक है। बट अब समझते हैं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, पर हैबिट चेंज करना आसान नहीं है। सबसे मुश्किल काम है आदत को बदलना। सबसे मुश्किल जो काम है वो है आदत को चेंज करना। आदत को चेंज करना हंसी मजाक नहीं है भाई, बहुत मेहनत लगती है। 50,000 महीना अगर कमाना है ना तो आसान नहीं है। 1 लाख अगर 16 दिन में कराए तो आसान नहीं है। रात रात भर सोता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि काम करना है, टारगेट पूरा करना है। टारगेट कैसे पूरा करूं यार? क्लियर हो रहा है? हेल्दी कंपटीशन रखो सबसे। हेल्दी कंपटीशन, जलनहीन की भावना नहीं, हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन से क्या मतलब है कि यार मुझे भी उस तक पहुंचना है, मुझे भी उससे आगे पहुंचना है, मैं पहुंचूं। मैं ये नहीं कहता कि वो रुक जाए, वो नीचे आ जाए, नहीं नहीं, तू भी पहुंच भाई। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अब सबसे बड़ी बात तो दिक्कत ये है कि हमारा ध्यान आज के टाइम पे केंद्रित नहीं है। मैं जिससे ट्रेनिंग लेता रहता हूँ, वो अगर हम ट्रेनिंग ले रहे हैं आज के टाइम पे, सेशन अगर हम सुन रहे हैं, तो ध्यान कहीं और होगा। गारंटी है, 100 में से 90% लोगों का ध्यान कहीं और होगा। या तो कोई नोटिफिकेशन देख रहा है, किसी के खास का मैसेज आ रहा होगा, है ना, तो उसका वहां ध्यान जा रहा है। यार यहाँ ध्यान दे लो, सीख लो, पहले सीखो, यहाँ पहले समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इन बातों को इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का क्या मतलब है, हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, सब चेंजेस इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो आपने 11 दिन की वर्कशॉप सीखी है, जो 10-11 दिन की वर्कशॉप हुई है, अगर आपने उससे कुछ सीखा ही नहीं है तो क्या मतलब? फिर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहे तो क्या मतलब फिर? और इतनी मैं गारंटी देता हूँ, जिसने भी ये 11 दिन की या 10 दिन की वर्कशॉप कंप्लीट करी है, उसकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं।
उसकी लाइफ में 110% चेंजेस आ रहे हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मेरी टीम में ही बहुत लोगों के रिजल्ट निकल रहे हैं। इनफैक्ट टीम में क्या, जो मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहते हैं वो खुद मुझे मैसेज करते हैं कि सर ट्रेनिंग की वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको थैंक यू बोलो आप लोग, जिन लोगों ने ट्रेनिंग डिजाइन करी है। हम लोग कोई पैसा नहीं ले रहे आपसे आपको ट्रेनिंग देने के लिए, हम लोग का बस पर्पस ये है कि ग्रो करो। और अगर आप ये भी नहीं करोगे तो क्या मतलब, फिर हमें तो फिर हमारी मीटिंग सक्सेस नहीं रही, ये ट्रेनिंग सक्सेस नहीं रही। कहने का क्या मतलब है, चेंजेस लेकर आओ। अब मैं एक आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ, अभी भी किस किस को हिम्मत है स्टोरी सुनने की, एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। और ये स्टोरी से आपको मतलब लाइफ में एक चीज पता चल जाएगी कि आपको सक्सेसफुल क्यों होना है, सफल क्यों बनना है जीवन में। मैं एक मिनट कमेंट ओपन करूँ यार, एक तो हैंड रेस वालों के चक्कर में मुझे दिखता नहीं है कुछ। ओके यार, ये लोअर हैंड कैसे होता है यार। यस यस, मी ग्रेट, खतरनाक, मतलब आज मूड से आए हो सीखने के हैं। स्टोरी स्टोरी सर, स्टोरी सर, स्टोरी सर, ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा यार कि अभी हम लर्निंग एटीट्यूड में हैं, सीखने की चाहत में हम हैं। और जिसने कभी सीखना बंद नहीं किया उसकी सफलता कभी बंद नहीं होती। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। चलो स्टोरी की तरफ चलते हैं। और ये स्टोरी सीरियसली बता रहा हूँ, ये स्टोरी मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब जब मैंने सुनी थी ये स्टोरी तो मैं समझ गया था कि मेरे जीवन का एक एक दिन कितना कीमती है। ठीक है, अब हम जीवन में, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है, ओपन करना दिमाग को। हम जीवन में कई लोग, हमारे लाइफ में कई लोग आते हैं जो या तो बहुत खुश रहते हैं, भले जीवन में कुछ खास उखाड़ा नहीं रहता उन्हें, पर वो खुश बहुत रहते हैं। जो सिगरेट पी रहा है, जो अल्कोहल का सेवन कर रहा है, जो टाइम पास कर रहा है, जो दिन भर घूम रहा है, जो मतलब आवारा समझ लो, पर वो खुश बहुत है। और उसको देख के कभी ना कभी हमारे मन में ये चीज आती है यार कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो इतनी मुश्किल से चीजें कर रहा हूँ, मेरे जीवन में तो परिवर्तन नहीं आ रहा है, ये तो इतना खुश है। ये हुआ है आप सभी के साथ, होता है? मैं पूछ रहा हूँ, सभी से पूछ रहा हूँ, कभी हुआ है आप लोग के साथ ऐसा कि हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि हम करियर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत दिल जान से मेहनत कर रहे हैं, पर जो ये अगला इंसान ये ना मेहनत कर रहा है ना ये कुछ कर रहा है, बट स्टिल ये इतना खुश है, स्टिल ये इतना मतलब खुशी खुशी काम कर रहा है, इसका क्या रीजन है? बहुत ध्यान से समझना और इस स्टोरी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करना, इस स्टोरी को अपनी लाइफ में जरूर लाना। ठीक है, अगर किसी को वासी वगैरह आए तो पानी पी के आ जाओ फटाक से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम हैं मीटिंग में, मीटिंग चलेगी। और आज के सेशन थोड़ा अच्छा होगा, मैंने क्या बोला, पहले होता था बट अब नहीं, 10 सीक्रेट देखी तो समझ आ गया, क्या बात है, ग्रेट। तो वही कह रहा हूँ ना, सेशन की चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आप कितने अच्छे अच्छे लोगों से सीख रहे हो, भले वो मजर हो, रामू हो, संचिता हो, और भी ट्रेनर्स हैं, तो आपने सीख रहे हो। ठीक है, अब स्टोरी समझना बहुत ध्यान से। कई बार हम ऐसे लोगों को देख के हमारे मन में बहुत बार ऐसा आता है कि यार मैं तो अपने करियर में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कोई, मैं खुश नहीं हूँ, पर ये इतना खुश है जो कि कुछ कर भी नहीं रहा। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? बहुत ध्यान से समझना, ये कहानी है एक मछुआरे की। ठीक है, स्टोरी सुनना हम सभी को पसंद है, अब सबका ध्यान केंद्रित। चलो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये स्टोरी है एक मछुआरे की। मछुआरा जिसको ना पता हो, वो होता है जो मछली पकड़ता है। ठीक है, टॉम एंड जेरी इन सब में हमने देखा है, जो मछली पकड़ता है ऐसे। ठीक है, समझ आ गया होगा। एक मछुआरा था, बहुत समय पहले की बात है, जब घड़ी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब घड़ी नहीं बनी थी। ठीक है, तो उस समय मछुआरे गांव में क्या रहता था ना, कि गांव के लोगों की नींद बड़ी स्ट्रांग रहती है, वो उनको पहले पता चल जाता है कि इतने समय पे मुझे उठना है। आपने नोटिस करा होगा गांव वाले लोगों के साथ कि वो ऑटोमेटिक उठ जाते हैं, उनको उठाना नहीं पड़ता। तो मछुआरे का डेली रूटीन था कि वो सुबह उठता था, मतलब जब सुबह हो जाती थी, मतलब जैसे सूरज आने वाला होता था वो उठ जाता था, उठ के जाता था तालाब के किनारे, और मछली पकड़ते, मतलब मछली मारने के लिए वो बैठ जाता था, पकड़ता था, लाता था, पकड़ता था, लाता था। तो ऐसे उसका डेली रूटीन चल रहा था। ठीक है, डेली रूटीन उसका ऐसा चल रहा था। अब एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, उस मछुआरे की नींद थोड़ा जल्दी खुल गई। अब घड़ी तो थी नहीं, उसे पता ही नहीं चला कि समय हो क्या रहा है। तो अब रात थी, मतलब जैसे अभी आप बाहर देखोगे ऐसी रात थी उस टाइम पे, अगर अपनी खिड़की से बाहर देखना, सेम ऐसी रात थी उस टाइम। ठीक है, तो अब वो देख रहा है कि यार अभी मौसम नहीं हुआ, नींद तो खुल गई, शायद हो गया होगा समय, पता नहीं क्या भी रीजन है। तो वो उठ के चला गया नदी के पास, वो उठ के नदी के पास चला गया। और जब वो नदी के पास जा रहा था, गुनगुनाता हुआ बढ़िया जा रहा था, मस्त मजे में, अपने मजे में जा रहा है वो इंसान। ठीक है, अब जब वो नदी के पास गया, जब वो नदी के पास गया वहां पे,
तो चलते चलते क्या हुआ, एकदम से उसके पैर में कुछ फंसा और वो गिर गया था। उसके पैर में कुछ फंसा और वो गिर गया। और जैसे ही वो गिरा तो फिर वो उठता है, वो देखता है कि एक 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 थैले में कुछ कंकड़ रखे हैं, कुछ पत्थर रखे हैं। ठीक है, तो वो क्या करा, वहीं बैठ गया और उन पत्थरों को, एक पत्थर को उसने उठाया बहुत अच्छे से, मतलब एक पत्थर को उसने उठाया, उठा के उसने पानी में फेंका। जैसे उसने पानी में उस पत्थर को फेंका तो बड़ी अच्छी आवाज आई, पुचुक सी एक आवाज आती है जो पत्थर को पानी में डालने पे आती है। ठीक है, उसने उस पत्थर को पानी में डाला तो उसे बड़ी मजा आई। उसने बोला यार ये तो बड़ा सही काम है यार, मजा आ रही है इसको करने में। तो उसने क्या करा, वो और पत्थर उठाया, वो फेंकता गया। उसने और पत्थर उठाया, उसने फेंक दिया, पत्थर उठाया, फेंक दिया। उसे बहुत मजा आ रही है। मतलब वो, मतलब आपको मैं कैसे एग्जांपल दूं इस काम के लिए। हमारे पास कई बार वो रहता है ना, पॉलीथिन आती है अमेजोन की, उसको हम फोड़ते हैं, जैसा उसको फोड़ने में मजा आता है ना, सेम उसको वैसे पत्थर फेंकने में मजा आ रहा था। ठीक है, कई लोगों को स्टोरी सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना भी और मजा आएगी। ठीक है, इस स्टोरी से मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टोरी आपके जीवन में होना क्यों इंपॉर्टेंट है, और इस स्टोरी को आपने समझ लिया तो मजा आ जाएगा। तो वो फेंकते जा रहा था, वो फेंकते जा रहा था। जैसे उसने कंकड़ फेंके, उसे खूब मजा आ रही भाई। मतलब पानी में कभी इमेजिन करने से पत्थर फेंकना और देखना कि कैसे प्यारी सी आवाज आती है ना। फिर जैसी आखिरी कंकड़ उठाया उसने, आखिरी पत्थर उठाया, जैसे ही वो पत्थर फेंकने वाला था, जैसे ही वो उस पत्थर को फेंकने वाला था, इतने में रोशनी हो गई, सूरज आ गया। ठीक है, उजाला हो गया, प्रकाश आ गया। जैसे ही प्रकाश आया, उसने अपने पत्थर को देखा, और जैसे उसने पत्थर को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, वो गिर पड़ा। उसने जैसे पत्थर को देखा, उसने पत्थर को देखते साथ उसके पैरों तले जमीन खिसकी और वो गिर गया। वो गिर गया। अब ऐसा क्या था, ऐसा क्या हो गया उसके साथ कि वो गिर पड़ा। वो एकदम से डर गया कि भाई ये क्या है। उसने देखा कि जो वो जब से कंकड़ फेंक रहा था, जो वो पत्थर फेंक रहा था, वो पत्थर नहीं थे, वो हीरे थे, डायमंड के टुकड़े थे। वो डायमंड के टुकड़े थे। कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है, इसको बहुत ध्यान से समझना। कि जो लोग आप आज आपको दिखते हैं, जो लोग आपको ऐसे दिखते हैं जो कुछ नहीं कर रहा लाइफ में, पर फिर भी बहुत ज्यादा खुश हैं। जो लोग लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब खाली घूम रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, पर वो फिर भी बहुत खुश हैं, उसका क्या रीजन है? इसका क्या रीजन है? क्योंकि उनको कदर नहीं है, उस चीजों की कदर नहीं है। मान के चलो, अच्छा आप एक चीज बताना मुझे, अगर वो आखिरी कंकड़ भी फेंक देता, अगर वो आखिरी पत्थर भी फेंक देता और प्रकाश ना हुआ था, उजाला ना आया होता, तो क्या उसको कुछ फर्क पड़ता? क्या उसको कुछ फर्क पड़ता? कमेंट करके बताओ, क्या उसको कुछ फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। कि इसी तरीके से कई लोग होते हैं जिनको पता नहीं है कि उनका जीवन कितना कीमती है, पर वो अपना जीवन निकालते जा रहे हैं, पर वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, गलत थिंकिंग से, गलत चीजें करके, कहीं नेगेटिविटी फैला के, किसी को हेट करके, ये लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और उसको जब वो एक पत्थर मिला तो उसे समझ आया कि एक पत्थर की कीमत क्या होती है। तो आपका जो एक पत्थर है, वो है आपका आपका एक एक दिन है वो, राइट। तो भगवान आपके डेली अकाउंट में, मतलब कुछ घंटे, कुछ सेकंड होते हैं, 84,000 समथिंग सेकंड, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, भूल गया हूं मैं। तो डेली वो क्रेडिट करते हैं। तो आपका एक दिन हीरे के समान है, समझ आ रहा है? और जिस दिन हीरे खत्म हो गए, आपको कुछ कदर नहीं रहेगी अपने जीवन की। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ टाइम में, समय में, ठीक है, समय में और जिंदगी में फर्क क्या है। अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, समय और जीवन एक ही चीज होती है, समय और जिंदगी एक ही चीज होती है। समझ आ रहा है? अगर लोग कैमरा ऑन कर सकते हो तो प्लीज कैमरा ऑन करो, क्योंकि मेरी इससे एंगेजमेंट बनी रहती है, मुझे लगता है कि लोग सुन रहे हैं, लोगों को समझ आ रहा है, राइट। तो इससे हमारा भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, सो जिंदगी और समय में क्या फर्क है, इसे समझते हैं। इसे समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप नोटिस करना, जब लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बहुत बेकार बीमारी हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाए, भगवान ना करे किसी को हो, पर हो जाती है, ठीक है, कई लोग को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, तो जो डॉक्टर कहता है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपके पास सिर्फ 7 दिन है, आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, आपके पास सिर्फ 6 साल है, तो वो क्या है? अगर आपके पास 7 दिन है, वो क्या है? तो वो समय है। अगर आप आज 18 साल के हो, तो आप 18 साल के नहीं हो, 18 साल बीत गए, गए 18 साल आपके जीवन के। अगर आप 20 के हो तो आपके गए 20 साल जीवन के। तो जो कहते हैं कि 7 दिन बचे हैं, 7 दिन आपकी जिंदगी के बचे हैं, तो वो 7 दिन का समय है
तो अगर आप अपनी जिंदगी का एक एक दिन बर्बाद कर रहे हो, फेंक रहे हो हीरो को, तो समझ लेना सफलता नहीं मिलने वाली भाई, समझ लेना सफलता नहीं मिलने वाली। किस किस को समझ आया? टाइप यस। क्या बताना चाहा मैंने? समझ आया? क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ कि हमारे एक दिन की कीमत कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है हमारी एक दिन की कीमत। तो हमारा समय ही हमारी जिंदगी है, तो समय की कीमत करना चालू कर दो। एक कहावत है, अगर आपने समय की कीमत नहीं करी तो समय एक दिन आपकी कीमत नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? एक एक दिन बर्बाद नहीं करना, डेली हमें ग्रो होना है, डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज पे ऐसा बनना है कि जो हम आज हैं वो हम कल ना हो, हम उसका बेटर वर्जन, हम उससे सीखें कुछ ना कुछ। अगर मैं आपको आज ये ट्रेनिंग दे रहा हूं तो मेरी कहीं ना कहीं स्किल इंप्रूव हो रही है। मैं आप कई लोगों से नोटिस करता हूं जो बोलते हैं कि सर मैं कैमरा फेस नहीं कर पाता, सर शक्ल अच्छी नहीं है, सर आवाज अच्छी नहीं है, सर मैं तो वीडियोस नहीं बना पाता, सर मैं ये नहीं कर पाता। भाई मैं बता रहा हूँ, मेरी भी फटती थी वीडियो बनाने में। मैं भी ऐसे कैमरे के सामने आने के बोलने से डरता था, मैं बोल नहीं पाता था। इनफैक्ट 1 घंटा बीत गया पता भी नहीं चला हमें। क्यों? क्योंकि मैंने इम्प्रूव करा, मैंने मेहनत करी अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर, मैंने सीखा कि बातचीत करते कैसे हैं, तब जाके मैं आपको 1 घंटे तक रोक पाया हूँ इस सेशन में। चीजें इजी नहीं होती, हमें मेहनत करनी होती है, एक एक दिन वेस्ट नहीं करना, सीखना होता है। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? तो समय ही जिंदगी है और हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है। सो फाइनली अब हम चलते हैं हमारी ट्रेनिंग की तरफ, जो हमारा टॉपिक था। ठीक है, कि हाउ टू अर्न 50,000 रुपीज इन 30 डेज। ठीक है, तो देखो मैं अगर आपको कोई टारगेट दे रहा हूं तो टारगेट लेने के कुछ तरीके होते हैं, उस टारगेट को बहुत ध्यान से समझना। जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट से ऊपर का टारगेट लोगे तो टारगेट पूरा होगा। सर बड़ी घुमा घुमा के बातें करते हो आप, समझ नहीं आती चीजें आती तो आप, है ना। कई कई लोगों के ये डाउट, ये क्वेश्चन ये होंगे कि जो आपका टारगेट है उस टारगेट से ऊपर का टारगेट लोगे तब जाके वो टारगेट पूरा होगा। कहने का क्या मतलब है? सबसे पहले तो अब हम समझते हैं कि अगर हमें 50,000 रुपए कमाना है तो इसके लिए किन किन स्किल्स का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लो कॉपी में, उठा लो कॉपी, कॉपी की आवश्यकता लगेगी आप सभी को। मैं भी थोड़ा पानी पी लूँ यार, इंपॉर्टेंट है। सो रेडी हो? टाइप यस। अभी भी अगर जान है सीखने की, हाउस द जोश। यार ये तो यार हैंड रेस से बड़ा परेशान है। यस 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 यस। अरे खतरनाक भाई, खतरनाक लर्नर हो यार तुम लोग। मुझे लगा अब तक तो बासियां आ जानी चाहिए थी ऐसे, मतलब नींद भाई। सही है। खैर जो ये सेशन है यार, इस सेशन के बाद अगर नींद आ रही है ना तो समझ लो तुम्हारे सपनों में दम नहीं है, सीधी सी बात है। जब मैंने ये बातें सुनी थी मैं रात भर नहीं सोया था, सीधी सी बात है। मैंने नोटिस करा कि मैंने कितने दिन बर्बाद करे, मैंने नोटिस करा मैं अपने कई कई दिन ऐसे ही वेस्ट कर देता हूँ। मैंने नोटिस करा कि मैं कई बार चीजों को समझता नहीं हूँ और उन चीजों पे मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है? तो आपको समझना है कि याद रखना ज्यादा समय नहीं है। डॉक्टर क्या बोलता है, आपके पास 7 दिन है, 6 महीना है, 6 साल है, तो वो समय है, जिंदगी ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, जो करना है कर डालो। ठीक, चलो चलते हैं सेशन की तरफ। अगर हमें 50,000 महीने पे आना है 30 दिन के अंदर अंदर, तो हमारे पास कुछ स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्किल तो हो गया माइंडसेट, जो कि मैंने आज आपको दे दिया। माइंडसेट हमारा क्लियर है, हमें क्यों करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो रहा है? सबसे पहला तो हो गया माइंडसेट। दूसरा आ गया सेल्स स्किल, हमें बेचना आना चाहिए। बेचना आज के टाइम पे सबसे अच्छा प्रोफेशन है और सबसे अच्छी स्किल है अगर हमें सेलिंग आती है तो। सेलिंग का मतलब कुछ ऐसा नहीं है यार कि सेलिंग में कुछ आपको जादू टोना सिखाएं, आप ऐसे घुमा दो उसकी तरफ वो आपसे खरीद ले, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सेल्स एक स्किल है जो आपको सीखनी पड़ेगी कि सेल करते कैसे हैं, सेल करने के बहुत अच्छे तरीके होते हैं, फ्रेंडली वे में कैसे करना, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है जो आपको दी गई है। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्किल है रिलेशनशिप बिल्डिंग। आपको लोगों से संबंध बनाने आने चाहिए, आपके रिलेशन लोगों के साथ अच्छे होना चाहिए। लिखते जा रहे हो ना आप सभी? लिखते चलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 5 स्किल पे काम करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। फोर्थ स्किल हो जाता है क्लोजिंग। हम क्लोजिंग कैसे कर रहे हैं? क्लोजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5वां आ जाता है ब्रांडिंग।
अब ब्रांडिंग से क्या मतलब है मेरा, बहुत ध्यान से समझना। अब हम वापस चलते हैं उस सेशन पे जो स्टार्टिंग में हुआ था। सबसे पहला माइंडसेट का हुआ, उसे देखो। उसके बाद जो मजर ने लिया था सेशन के प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, तो पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइज तो करो भाई। अगर आप बिना ये प्रोसेस करे, जो जो उसमें प्रोसेस बताई गई है स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। अगर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन जहां सिखाया गया है तो जाके प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लो। तीसरी ट्रेनिंग काय की थी, कंटेंट क्रिएशन की। जिसने कंटेंट क्रिएट करा है, मुझे ये गारंटी है कि उसकी सेलिंग हुई है और उसने अच्छी इनकम अर्न करी है, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ। और जो अर्न नहीं कर रहा है उसने नहीं करी चीजें, उसने बोला चलो ये पार्ट स्किप कर देता हूँ। तो भाई हम लोगों ने सिक्वेंशियल वाइज ट्रेनिंग बनाई है, आपको उसे फॉलो करना है। कंटेंट क्रिएशन अगर जहां सिखाया है तो उसे कंटेंट बनाओ। मैं आपको 5 स्टेप बता दूंगा, डोंट वरी, पर पहले समझो इस चीज को। उसके बाद और भी ट्रेनिंग्स हुई हैं, क्लोजिंग, सेल्स, माइंडसेट, कन्वर्सेशन कैसे करना है, तो उसको इंप्लीमेंट करो। जब तक आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और अगर कंटेंट क्रिएशन नहीं करा तब तक नहीं काम चलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कर लो, पर ज्यादा लॉन्ग रन नहीं कर पाओगे। तो कहने का क्या मतलब है कि जो सिखाया गया है उसे इंप्लीमेंट करो, ठीक है। उससे पहले सीख लो कि आपको सिखाया क्या जा रहा है, क्या पर्पस है सिखाने का, ठीक है। सो 5 स्किल, कौन कौन से स्किल रिक्वायरमेंट है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। सबसे पहला तो हो गया माइंडसेट, माइंडसेट। दूसरा हो गया सेल्स, हमारे पास बेचना आना चाहिए। तीसरा हो गया रिलेशनशिप बिल्डिंग, हमें रिलेशनशिप बनाना आनी चाहिए लोगों से। और इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे सिर्फ एक सेलिंग के नजरिए से देखो, जनरली दोस्ती करो यार, ठीक है। चौथा आ गया क्लोजिंग, क्लोजिंग करना सीखो। जब तक क्लोजिंग नहीं करना सीखोगे क्लोजिंग नहीं होगी। पांचवा आ जाता है ब्रांडिंग, जब तक ब्रांड नहीं बनोगे लोग आपके साथ स्टार्ट करना पसंद नहीं करेंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुए हैं। और अगर ये ट्रेनिंग आपको समझ आई है, अगर ये ट्रेनिंग समझ आई है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या समझ आया आपको और अभी तक की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी। एक मिनट रुकना, मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर लूं यार, मुझे दिख नहीं रहा है कमेंट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यार कमेंट दिख नहीं रहा यार। हाँ अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए। सो अभी तक की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, और ये ट्रेनिंग के बाद क्या आपका माइंडसेट हुआ है, कैसी चीजें हुई हैं, तो मैं कमेंट करके बताऊं। मैं देखना चाहता हूं कि ट्रेनिंग कैसी लगी आपको अभी तक की। ऑसम, बेस्ट, जबरदस्त, ग्रेट, क्या बात है, अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत शानदार, और ऑसम, मजे में, माइंडसेट, क्या बात है। क्या लगता है इस ट्रेनिंग के बाद क्या लगता है, हमें चीजें अचीव हो पाएंगी? कई चीजें हैं जो हमें मिल पाएंगी, राइट? क्या लगता है, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? आई लव यू टू यार, आई लव यू ऑल। मिलेंगी, यस, बहुत जल्द मिलेंगी, 100%। ग्रेट, ग्रेट यार, बहुत बढ़िया, मतलब यार मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। सो बस बस बस, कमेंट बंद कर दो, कमेंट बंद कर दो, कमेंट बंद कर दो। अब हम चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम सभी ने मिलके वर्कशॉप डिजाइन करी। इस वर्कशॉप के लिए हमने बहुत मेहनत करी, बहुत ट्रेनिंग करी, बहुत चीजें आप लोगों के लिए बनाई, और फॉर श्योर आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मेरी और हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक की वर्कशॉप आपको कैसे लगी, उसकी एक आप हमें एक छोटी टेस्टिमोनियल बना के भेजो। उसकी हमें एक छोटी सी टेस्टिमोनियल, देखो फोर्स नहीं कर रहा किसी को, जिसकी अगर दिल से श्रद्धा है, ठीक है, दिल से श्रद्धा है, क्या बात है, अगर जिसकी इच्छा है, जो चाहता है वीडियो बना के देना, तो वो हमें या अजय सर को एक छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, 30 सेकंड या 60 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करके देख के उससे ट्रेनिंग कैसी लगी, लीड्स ग्रुप की ट्रेनिंग उसे कैसी लग रही है, पसंद आ रही है, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है, और किस किस की ट्रेनिंग आपको, क्या किसकी ट्रेनिंग का सबसे अच्छा पार्ट लगा, वो बताओ एक बार। क्योंकि जब हम ये सीखेंगे, जानेंगे, तो मजा आएगी और लोगों को पता चलेगा, इससे लोग सीखेंगे कि कैसा लगा। और ये जो ट्रेनिंग हुई है इसे फैलाओ ना अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, इसे शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, इससे सीखो आप ज्यादा से ज्यादा, राइट। सो अभी तक यार मजा बहुत आया आप लोगों के साथ, जाने का मन खैर मेरा करता नहीं है। सो ट्रेनिंग बस इतनी ही थी भाई, ज्यादा कुछ नहीं है ट्रेनिंग में। ये कुछ फंडामेंटल्स थे जिनको अगर आप अपने जीवन में उतारते हो तो गारंटी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैंने इन चीजों को अपने जीवन में उतारी, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। सो बस यही था कि अब ग्रो करो यार अपने जीवन में, सफलता पाओ, कुछ मतलब परिवार को करके दिखाओ, कुछ करियर में करके दिखाओ, यही मेरी दुआ है और यही मैं करता हूँ यार कि एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
एक मिनट रुकना यार, ये शायद नेटवर्क इशू है मे बी कुछ। ओके, मैं आप सभी को क्लियर दिख रहा हूँ क्या? टाइप यस अगर मैं दिख रहा हूँ क्लियर तो। यस यस यस, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, वो टेक्निकल एरर हो गया था। मेरी बस यही दुआ है कि यार इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो। सफलता कोई मुश्किल चीज नहीं है, सक्सेस कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए, रुकना मत। मुझे नहीं पता यार, मैं जब 2 साल पहले जो मैंने चीजें स्टार्ट करी थी, इनिशियली मैं बहुत हारा हूँ, पर मैं हारने नहीं दिया, मैंने खुद को नहीं हारने दिया, मैं चीजों में हारा हूँ। मैंने कुछ ट्राई करा वो सक्सेस नहीं हुआ, मैंने कुछ ट्राई करा वो सक्सेस नहीं हुआ, पर मैं रुका नहीं। अगर मैं रुक जाता तो मैं आज 500 लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे रहा होता। अगर मैं रुक जाता तो मैं सिखा नहीं रहा होता। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रहा, कंसिस्टेंट मैंने चीजें सीखी। और अगर आप करते हो तो डेफिनेटली ग्रो करोगे। कुछ चीजें हैं जो हमेशा याद रखना अपने जीवन में, कभी भी किसी को नीचा मत दिखाना, ठीक है? कभी भी किसी को क्रिटिसाइज मत करना। हो सके तो पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा रहना, जहां नेगेटिविटी हो वहां ध्यान मत देना। अगर इन चीजों पे फोकस करते हो तो भाई बहुत आगे जाने वाले हो।